मैम यस मैम गुड इवनिंग। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग व्हाट मैम गुड इवनिंग। नहीं, नॉट क्लियर, दोबारा बोलो। मैम क्लास लीव हुई थी। हाँ हाँ, अभी मैंने दोबारा से एंड करके दोबारा से स्टार्ट किया तो अब ज्वाइन हो गया। नाउ देखो, प्रोनाउन। नाउन केस इज क्लियर टू यू? मैम यस मैम यू गॉट द नोट्स? यस मैम शेयर हो गए आपको? यस मैम ओके, लिसन, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन नाउन? नाउन में कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई टॉपिक है जो आपको नहीं? नो मैम ऑल क्लियर नो मैम। नो ऑलराइट, मैम। देखो, नाउन केस हमने क्यों किया था? नाउन केस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा, इससे और भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है? नाउ टेल मी, आपको क्यों करवाया था वो टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? मैम ताकि मैम मैम हम नहीं आगे पढ़ा मैम ये। काम कर सके। सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपने नहीं पढ़ा, जहाँ पे उसमें सेंटेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नो मैम। सेपरेट करते हैं? हम पढ़ा है मैम पढ़ा। ओके, दिस इज ग्रुप ए एंड बी, बोथ ग्रुप आर देयर ना? यस मैम। मैम ओनली ग्रुप पे यस मैम, ग्रुप ए एंड बी दोनों के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ओनली 18 स्टूडेंट आर देयर स्टिल। देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हम सेंटेंसेस कुछ बच्चे मैम यस मैम क्लास लेफ्ट होने के कारण आधे बच्चों ने फिर से ज्वाइन नहीं किया, पहले जा रहे थे। ओके, इन केस में ना एटलीस्ट 15 मिनट्स तक तो थोड़ा ट्राई कर लिया करो कि कभी कभी इंटरनेट इशू हो जाता है तो इसलिए ज्वाइन नहीं हो पाता, ठीक है? अगर 15 मिनट्स तक नहीं होते फिर तो मैं खुद ही क्लास, अगर फिर ज्वाइन भी होता तो एंड कर देंगे। नाउ ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जो आपका सब्जेक्ट है वो है आपका सब्जेक्टिव केस, और जो प्रेडिकेट है उसमें क्या होता है? वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। मैम किसी का माइक ऑन है। मैम जी एसवीएम। ठीक है, अब नाउन केस में क्या है? नाउन केस में अगर आपने, जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव केस, और जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव केस। व्हाई नाउन केस इज इंपॉर्टेंट? टू डिसाइड द प्रोनाउन, प्रोनाउन को डिसाइड करने के लिए, ठीक है? ये आपको वहां पे हेल्प करता है। अच्छा, ये बताओ, नाउन केस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? किसकी हेल्प के बिना आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? किस चीज को लेके आप डिसाइड करते हैं? मैम माइक ऑन है किसी का। नो, ओके, ये लो मैम सब। नाउन यस, नाउ टेल मी। नाउन केस में हम किस चीज से डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है? मैम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मैम वर्ब से मैम। वर्ब से डिसाइड करते हैं ना कि वर्ब से सब्जेक्ट है या वर्ब से ऑब्जेक्ट है। तो नाउन केस में इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ब है। वर्ब से, वर्ब की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ओके, देखो, अब प्रोनाउन हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर नाउन का सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नाउन है तो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज करेंगे। अगर नाउन ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे, ठीक है? आपका ये वर्ब है, ओके सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका नाउन राम है, ठीक है? तो आप नाउन की प्रोनाउन ही यूज करेंगे, हिम यूज नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। नाउन हमें मीन्स फॉर नाउन। यस, डिस्टर्बिंग नॉइस अभी भी आ रहा था। ऑल आर म्यूट नाउ। मैम शायद आपके माइक से ही आ रहा था वो। यस मैम।
नाउन चेक यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को हटा देता है अपनी स्पेस से और इसकी जगह खुद बैठ जाता है, ठीक है। इसको ये कंप्लीटली रिमूव कर देता है। ये नहीं है कि नाउन के साथ आगे भी प्रोनाउन है तो नाउन के साथ यूज हो रहा है, ये नाउन को रिमूव कर देगा और वहां पे हम प्रोनाउन को पुट कर देंगे। अवॉइड रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन को जब भी बार बार रिपीट करना होता है तो वी कैन यूज प्रोनाउन ओवर देयर। इट ब्यूटिफाइज द सेंटेंसेस, सेंटेंस को ब्यूटीफुल करता है, ठीक है। चेक वन एग्जांपल, अ डॉग इज अ पेट एनिमल। डॉग क्या है, पेट एनिमल। डॉग इज अ नाउन। अगर ये नाउन रिमूव करके मुझे प्रोनाउन पुट करना है तो आई विल पुट टी, ये हट जाएगा, ठीक है। अगर ये हटेगा, अच्छा वन थिंग और चेक वन मोर थिंग, डॉग है, आर्टिकल ए है, आर्टिकल भी हट गया, ये नहीं कि इट। क्लियर। नाउन है, नाउन के साथ हमने क्या हटा दिया, आर्टिकल भी हटा दिया, उसकी जगह हमने कंप्लीटली उस पे क्या पुट किया है, प्रोनाउन पुट किया है। एंड व्हाई वी आर पुटिंग डॉग, okay, tell me what is dog, which type of dog this, which type of noun is this? Ma'am, common noun. Okay, common noun. Dog का Common. gender, मैम कॉमन नाउन। dog का gender क्या है, Ma'am, bitch. मेल। It's masculine है, ठीक है। यस मैम। डॉग क्या है, मेल है। मेल की जगह हमें क्या यूज करना चाहिए, प्रोनाउन ही, राइट। यस Yes. बाय वी आर Ma'am, यूजिंग इट यूज क्यों कर रहे हैं, मैम बिकॉज मैम ये एनिमल है। देन व्हाट हैपन, इट एनिमल है, मेल एनिमल है, देन मैम मेल के लिए ही लगता मेल के लिए ही लगता है। ये क्या नाम है, PAVE, Pavlivdeep, what name is this, how you will pronounce? Yes beta, you answer. है। एक बार दोबारा I'm asking you to unmute yourself. मैम पैवलदीप कौर। Okay Pavldeep, बेटा बताओ हमने it यूज क्यों किया है, यहाँ पे हमने he क्यों नहीं यूज किया, because dog is a male, मेल पे तो हम he यूज करते हैं, why we are not using he there? मैम मेरी मैम क्लास बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाती है मैम, मैंने अभी ज्वाइन की है। मैम नहीं। जो इट है न्यूट्रल जेंडर है। Okay, now answer Saloni. बेटा ये ना नाउन जेंडर का टॉपिक है, प्रोनाउन तो है ही नहीं। यस सलोनी, मैम why we are using it here? मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर। Why we are using it? डॉग की जगह हम ही यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, डॉग मैम इज अ मेल। मैं आंसर कर सकता हूँ यस, मैम, क्योंकि वो ह्यूमन ही है इसलिए हम वो कर रहे हैं, वो एक पेट की तरह है ना। देखो मैम सिर्फ क्योंकि humans उसकी के लिए। स्पेसिफिक ब्यूटी नहीं है। यस, वी पर्सोनिफाइज लोअर एनिमल्स होते हैं ना, लोअर एनिमल्स, ठीक है, जिनकी जेंडर इतना जल्दी आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है, हम उनको न्यूट्रल जेंडर कंसीडर करते हैं, हम एनिमल्स को भी इसी कैटेगरी में पुट करते हैं, ठीक है। राम इज अ हैंडसम बॉय, तो राम को हमने रिमूव किया, ही इज अ हैंडसम बॉय। अब राम आता है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ चलो राम के बारे में बताओ, तो ये नहीं है कि आपको ये बताना कि राम पे आपने ऐसे सुनानी है। व्हाट यू हैव टू टेल मी इन सेंस ऑफ नाउन, सिंगुलर है, मैस्कुलिन जेंडर है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक है, और थर्ड पर्सन है, और क्या क्या डिटेल्स आप किसके दे सकते हैं। ये किसी का नेम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी अगर डिटेल्स देनी है तो ये सारी चीजें क्या है, सारे नाउन के टॉपिक्स है ना इसमें। और ये थर्ड पर्सन इज प्रोनाउन, ये नॉमिनेटिव केस, नाउन केस के बारे में, ये जेंडर है, ये नंबर आ गया। नंबर और जेंडर तो मोस्टली सभी में यूज होगा, नंबर एंड जेंडर। क्लियर। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, वेरियस टाइप्स आर देयर, ठीक है। अब देखो आज हम पर्सनल प्रोनाउन करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको इसको याद करना है, पर्सनल, AL रिमूव करो, ये कर दिया, क्या बच गया, पर्सन, ठीक है।
पर्सन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन ऑडियंस, थर्ड फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन ऑडियंस एंड थर्ड पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट, टू whom वी आर टॉकिंग ऑफ और स्पीकिंग ऑफ, ठीक है, जिसके बारे में भी बात हो रही है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको याद हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इसी में होते हैं। ओके ओके मैम। आज हम ये वन टाइप करने वाले हैं, ठीक है, ये भी इसमें कवर हो ही जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेबल। इसके बाद आपको ये टेबल लर्न करनी है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, आपके पर्सनल प्रोनाउन, ये आपने लर्न किया। ये आपने मैम कल करवा दिया था। यस, नाउन का सब्जेक्टिव, नाउन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो जब नाउन का सब्जेक्टिव की जगह आपको प्रोनाउन पुट करना है, नाउन केस में सब्जेक्टिव पोजीशन पे अगर आपको प्रोनाउन पुट करना है तो आप किस में से करेंगे? इसी में से करेंगे। जब आपको ऑब्जेक्टिव प्लेस पे रखना है, मतलब वर्ब का इफेक्ट जिस पे होगा उसको इसमें से पुट करेंगे, ठीक है। अब देखो पोजेसिव, हमने पोजेसिव नाउन पढ़ा था। पोजेसिव क्या होता है? हमें ऑनरशिप शो करता है। किस किस की पोजेशन हम शो कर सकते हैं? नाउन की और प्रोनाउन की और एडजेक्टिव की ऑल्सो, ठीक है। नाउन की पोजेशन शो करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, प्रोनाउन और एडजेक्टिव की पोजेसिवनेस शो करने के लिए वी डू नॉट यूज अपॉस्ट्रोफी। अब सेंटेंस में अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या बला है, क्या प्रॉब्लम है ये, और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया है, तो दैट मीन्स वो क्या है? मैम क्लियर? नहीं, आपने जल्दी से बंद कर दिया। आंसर प्रॉपरली। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी को क्या हो गया आंसर बेटा? अगर मैम रिपीट करना। यस, मैम एक बार दोबारा से रिपीट करना। आपको एक सेंटेंस दिया है, ठीक है, उस सेंटेंस के बीच में मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, अभी तो मैं आपको ऐसे क्रॉस लगा रही हूँ, ठीक है, इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया हुआ है, तो आप इसको क्या आइडेंटिफाई करेंगे? आपको समझ में नहीं आ रहा ये मतलब कुछ ऐसा वर्ड है। यस मैम नाउन तो ये है मैम, पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाता है। मैम नाउन की पोजेसिवनेस शो करता है। यस, नाउन का पोजेसिव है, क्योंकि नाउन का ही पोजेसिव है जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं। प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हम पोजेसिव नहीं लगाते, ठीक है। नाउ सेकंड थिंग, अगर माइज है तो ये क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि इसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। अब देखो इस टेबल को समझो, ये है फर्स्ट पर्सन, ये है सेकंड पर्सन, ये जो लाइन लगाई है ना बीच में, और ये है थर्ड पर्सन, ठीक है। अब आप इसको याद कैसे करोगे? स्पीकर है, सबसे पहले देखो स्पीकर है आप या मैं, ठीक है, मैं बोल रही हूं तो आई। अगर हम 2 या 3 जने बोल रहे तो वी, आई वी, तो आई का सिंगुलर और ये क्या है? प्लूरल है। अब अगर आई और वी ने स्पीक किया है तो हु विल लिसन? यू विल लिसन, ठीक है। इस चीज को ऐसे देखो, आप या मैं खड़े हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आई एम स्पीकर, यू आर लिसनर, ठीक है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन। देन वो थर्ड पर्सन क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और मे बी 2-3 बॉयज और 2-3 गर्ल्स आर देयर, और मे बी ग्रुप इज देयर, देन वी आर टॉकिंग अबाउट दे, ठीक है, उनके बारे में। सो दिस इज सब्जेक्टिव। नाउ अब सब्जेक्टिव आई का, अब आपको इसको कैसे लर्न करेंगे? आई का प्लूरल क्या है? वी, ठीक है, और ये सिंगुलर है, ये क्या है? प्लूरल है। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? अस। यू का यू। यस बेटा। मैम बी का। देखो ये वाला बहुत सिंपल है, यू, योर, यू सब्जेक्टिव भी यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू है, ठीक है, सिंगुलर भी यू है, प्लूरल भी यू है, और योर। एक चीज देखना, पोजेसिव प्रोनाउन में थोड़ा सा एस का ज्यादा यूज किया गया है,
दोनों सेम है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लगभग सेम है, लेकिन आर आस, हिज सिर्फ एक हिज वाला है जिसमें एस यूज नहीं किया गया है, बाकी सब में हर, हर्स, इट, हिज और इट्स का कुछ भी नहीं है, हिज में हिज है और बाकी का एस यूज किया गया है। ठीक है, अब देखो आई है, आई का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अगर आई मी, वी अस, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करो? स्टार्टिंग में अगर आई आया है तो ऑब्जेक्टिव में मी आएगा, वी अस, ही हिम, शी हर। ठीक है, ये केस तो आपको बचपन में बहुत रटवा दिया। इट का इट होगा, दे देम। ठीक है, ये लर्न हो जाएंगे दोनों। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आपको Yes. आई को किस तरीके से लर्न करना है? आई यस मैम। Me. आई का ऑब्जेक्टिव, Me. आई का प्लूरल, ये दो चीजें लर्न करनी है आपको। वी। यस, देखो आई का प्लूरल क्या है? आई का प्लूरल क्या है? वी। Mummy. ठीक है, We. और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? डी का ऑब्जेक्टिव केस। इस तरीके से क्लियर, ये 2 डायमेंशन टेबल है आपका, आपको 2 तरीके से इसको लर्न करना है। अब देखो पॉजेसिव क्या होता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन। एडजेक्टिव और प्रोनाउन ऑलमोस्ट सेम है। अब इसको लर्न कैसे करोगे? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जो नाउन से पहले आता है। अगर हमारा यहाँ पे नाउन है तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव आएगा। अब क्या एडजेक्टिव पोजेशन शो कर सकते हैं? देखो माय बुक, बुक क्या है? बुक नाउन है, माय क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन से पहले यूज किया गया है। प्रोनाउन में हमने क्या कहा था? प्रोनाउन नाउन को क्या बोलेगा? कट करो आप, मतलब नाउन को हटाओ और इसकी जगह प्रोनाउन बैठ जाएगा। एक ये वाला प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन ऐसा होगा जो कि उसको कट नहीं कर रहा, उसके साथ में पहले आके बैठता है, उसकी पहले पोजीशन ले लेता है। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, वैसे तो नाउन अगर प्रोनाउन अगर आता है तो नाउन हट जाएगा, प्रोनाउन इसकी पोजीशन ले लेगा, लेकिन एडजेक्टिव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन के साथ ही लगता है ना, नाउन नहीं है तो कोई एडजेक्टिव ही नहीं है। ठीक है, ओनली माय तो नहीं होगा। और अगर हम इसको माय बुक कर रहे हैं तो किसकी बुक? मेरी बुक। देखो जैसे मैं बोलती हूँ ज्योतिष बुक, ज्योतिष बुक मतलब मेरी बुक, और अगर मैं इफ आई एम सेइंग माय बुक दैट मींस आल्सो माय बुक, तो ये पोजेशन शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, यस आर हाउस, आर हाउस हमारा घर, ठीक है, पोजेशन शो कर रहा है ना, पता चल रहा है कि आई एम ओनर ऑफ दिस, ये हमारा घर है, दिस हाउस बिलोंग्स टू अस। क्लियर? तो दे आर शोइंग पोजेशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन? देखो दिस बुक इज माइन, दिस इज माय बुक। जब आपने पोजेसिव प्रोनाउन यूज किया माइन, तो इसने यहाँ पे किस चीज को रिप्लेस कर दिया? नाउन और प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया, सॉरी नाउन और एडजेक्टिव को रिप्लेस कर दिया। Adjective. ठीक है, यहाँ बुक नहीं लिखा, दिस बुक, ओके, दिस इज माय बुक, बुक लास्ट में, दिस इज माय बुक, इसने क्या किया? इस पूरे को रिप्लेस करके माइन आ गया। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो माई क्या है? पोजेसिव भी शो करता है और एडजेक्टिव भी है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। नाउ माइन, माइन क्या है? किसका? आई का। अगर मुझे ये बोलना है ये मेरी है, ठीक है, और मैं इसको पोजेसिव प्रोनाउन, अब मैं इसको पोजेसिवनेस शो करना चाहती हूँ कि दिस बिलोंग्स टू मी, ये मुझसे बिलोंग करती है, तो इसको हम प्रोनाउन में कैसे शो करेंगे? विद वर्ड माइन। इज दिस क्लियर? माय, आर, आर्स। मैम। योर, मैम अगर हम मैम माई यूज कर ले मैम अपर नाउन में तो? प्रोनाउन में माई सेंटेंस बना के दिखाओ आप।
मैम जैसे हम सिंपल कहते हैं मैम माय नेम इज, हाँ, यू कैन यूज दैट वे ऑल्सो, ठीक है। लेकिन ये इसका प्रोनाउन का पार्ट ही नहीं है, लेकिन इसको इसके इसलिए समझाया गया है ताकि आपको एडजेक्टिव में, क्योंकि मी, माई, मी, अस, वी, अस, इन वर्ड्स में ना कंफ्यूजन हो जाती है। तो इस टैबुलर के अकॉर्डिंग यू विल कम टू नो कि इनकी पोजीशंस क्या है और इनका रिलेशन क्या है विद नाउन। ओके, ओके मैम। देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस, डैश टीच इंग्लिश, ठीक है, डैश टीच इंग्लिश। इधर यू कैन से यू टीच इंग्लिश, और ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले ये क्या है, सब्जेक्टिव पोजीशन। आपको सब्जेक्टिव वाली लाइन में से ही इसमें से प्रोनाउन यूज करना है, या फिर अगर आप इस पे नाउन पुट करते हो तो वो भी सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नाउ टेल मी, आप इसको इसमें से अगर आई भी नहीं यूज करना तो आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? मैम दे, वी, मैम ही, ईट, शी, मैम यू, ही, दे, शी, मैम दे, वी, यू। ओके, अगर आप इसमें से पुट करते हैं मी टीच इंग्लिश, अस टीच इंग्लिश, हिम, अब यू में तो सिंगुलर प्लूरल है, ठीक है, हिम दे टीच को भी इंग्लिश, कर सकते हैं। यस मैम दे को भी कर सकते हैं। यस, देम इट। अगर आप ऑब्जेक्टिव केस वाली पोजीशन सब्जेक्टिव में रखते हो तो क्या ये ठीक है? नो मैम, फिर नो मैम, सेंटेंस सही नहीं बनता। तो आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, और क्यों आएगा, ठीक है। यस पोजेसिव प्रोनाउन, ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना। आपने पर्सनल प्रोनाउन डन कर दिया। वी आर सपोज टू डू एक्सरसाइज ऑल्सो। देखो, अब उसी टेबल को जो हमने अभी जस्ट अभी डिस्कस की है उसको फर्दर एक्सप्लेन किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन सभी फर्स्ट पर्सन का भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, इसका भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। अब देखो ये वाला तो बड़ा इजी है, यू 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 यू, सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन यू है। इसका एडजेक्टिव में योर आ गया, योर बुक। और पोजेसिव प्रोनाउन में हमने ध्यान दिया था कि एस एस ऐड हो जाता है ना, तो योर, योर्स, ये तो हो गया ऑन द स्पॉट लर्न। अब थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ही की जगह आ जाएगा हिम, हर, इट, हिज, हर, इट, ठीक है। और इसमें पोजेसिव में एस और ऐड हो गया। प्लूरल में दे का देम, दे का ऑब्जेक्टिव क्या है, देम, देयर, देयर्स। पोजेसिवनेस शो करनी है तो देखो पोजेसिवनेस इससे ज्यादा रिलेटेड है ना, यस मैम। सब्जेक्टिव से ज्यादा रिलेट कर रही है। देखो देम का देम्स नहीं है, ठीक है, दे, देयर, देयर्स, ठीक है, ही, हिज, ठीक है। तो पोजेसिव भी किससे ज्यादा रिलेट कर रही है, नॉमिनेटिव केस से, सब्जेक्टिव केस से, ठीक है। अगर आपको भूल भी जाओ ना तो आप इसको सब्जेक्टिव का देखना कि सब्जेक्टिव की जगह हम क्या यूज करते हैं। अगर प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन है तो उसमें एस और ऐड करना है, क्लियर। नाउ आई, वी, ठीक है, आई, माई, आई, माई, माई से माइन, आई, माई, माइन, आई, माई, माइन, वी, हम, आर, हम, हमारा, आर, ठीक है। ये अब लर्न हो जाएगा आपको। यस मैम। यस देखो यस मैम। ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं ना, दे आर रिलेटेड टू फर्स्ट, ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है इससे, ठीक है, ये सेकंड से रिलेटेड है इससे, और ये थर्ड लिखा है ना, थर्ड, ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। आई एम अ टीचर, सब्जेक्टिव केस, माय, ठीक है, ये यहाँ पे पोजेशन शो कर रहे हैं। नाउ लेट्स
proceed to that. Just 1 minute. I'm taking one exercise for you. Okay, do this exercise. Yes, class. She cannot come with dash today. Me too. Me. Me. She can. Okay, listen all of you. आपको ये आंसर्स पता है, ठीक है? ऑलमोस्ट आपको अंदाजा तुक्का ही लगा दोगे अगर नहीं भी पता होगा तो। बेटा अभी आपको आंसर्स है ना, वो लर्न करके नहीं, उस टेबल को याद करो। ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, कौन सा प्रोनाउन है, इस तरीके से इसको फाइंड आउट करो। क्लियर? वाई, टेल मी वाई मी। मैम क्योंकि मैम वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है और मैम यहाँ पे मैम सेंस भी बन रहा है मैम। Okay, now in second sentence, dash 8 आई मैम आई और कर सकते हैं। come on in and tell dash the news. मैम मी Ma'am, me. I know where dash can go. यू Ma'am, मैम यू You. Okay, Ma'am, I. you. Is there any possibility of others? I, me, us. ठीक है? You, he, she. मैम यूट्यूब की तरफ भी नहीं आ सकते मैम। मैं जानता हूँ हमें कहाँ जाना है। मैम भी तो हाँ, what all you can put. चलो। Ma'am. अगर आपको सामने सारे ऑप्शंस आ जाती है तब आपको क्लियर है कि क्या मैम पुट करना है। सेकंड वाले सेंटेंस में क्या आएगा? विच वन? Ma'am, second. अभी डिस्कस करते हैं, पहले इसका बताओ। अगर आपके सामने ये सारे के सारे पुट किए जाते हैं तब कैन यू पुट एट दैट टाइम? मैम इसका आंसर मैम अर्थ आएगा मैम। मैम अस मी अच्छा, गिव रीजन ऑल्सो, आपको रीजन भी देना व्हाई। टेल व्हाई। मैम क्योंकि जब मैम ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है। ओके, अब इसका बताओ। ऑल ऑफ यू राइट योर आंसर साइड बाय साइड, ठीक है? देन वी विल डिस्कस ऑल आंसर्स। I know where dash can go. You. Where they can go, मैम। They. अब जो आंसर दे रहे हो ना उसका रीजन भी दो बेटा, उस टेबल को याद करो। मैम यू। Should I share the table again? यस मैम मैम। यू। Okay, just 1 minute. Take screenshot of this table. ओके मैम। और उसको देख के आप, yes, मैम ले लीजिए स्क्रीनशॉट। now take screenshot of this. Yes, taken. All right, now check out.
check out answers now. Yes बेटा, चलो अब आप उस टेबल को अपने सामने रखो. Now you have to answer. She can't come with dash today. What is your answer? Me today. Me. Ma'am, me today. Okay, what about us? Us, we ask. और क्या आ सकता है? Ma'am, they today. They मैम them आ सकते हैं. The you. come with them today. You. You. मैम them आ सकते हैं. देखो फर्स्ट पर्सन है. अच्छा, कंफ्यूजन हो रही है ना इनमें. Ma'am, we today. ओके, टेल मी, आपको कंफ्यूजन हो रही है? No, ma'am. ठीक है, अब समझ गए प्रोनाउन इतना इजी नहीं है. ये मी, ही, शी कितने मतलब कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. शी कांट कम विद मी और अस. मी और अस में से आपको फिल करना है. चलो मैं आपको दो ऑप्शंस दे देती हूँ. शी कांट कम विद मी और अस. मैम me. Us. Ma'am, me. ओके, टेल मी व्हाई मी एंड व्हाई अस. मैम दोनों सही लग रहे हैं. दोनों करेक्ट लग रहे हैं. बेटा आपको फिल तो वन करना है ना. हाँ, ओके, विच वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है? मैम मी आएगा मैम. Ma'am, me. मैम क्योंकि आई से मैम मी कन्वर्ट होता है मैम, अस कन्वर्ट नहीं होता मैम, वी से अस बनता है मैम. सिंगुलर है ना? सिंगुलर है. शी क्या है? सिंगुलर है. Yes, ma'am. ठीक है. Ma'am, me आएगा. हम्म, Ma'am, me आएगा. yes, me. After dash, let us see a movie. After dash, me और us में से ही फिल करना है. ओके, आफ्टर डैश let's see a movie. Ma'am, me. मैम आफ्टर आई ईट लेट्स सी अ मूवी. मी और us में से फिल करना है. Us. Ma'am, Ma'am, us. Ma'am, Ma'am, us. Use we also. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, क्योंकि Ma'am, we. we. Ma'am, we. मैम वी आएगा. Okay, next one. Come on in and tell the dash news. Me the news. Us. Ma'am, me. Tell us the news. us. ठीक है. Ma'am, I we क्यों नहीं आ सकता? हाँ, We, मैम I, इधर me क्यों नहीं आ सकता? मैम मी भी तो आ सकता है मैम. मी टेल मी द न्यूज. yes, me भी आ सकता है. ठीक है. कम इन, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है सिंगुलर है या प्लूरल है. बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं है. इट मे बी अ वन पर्सन और इट मे बी अ मोर देन वन पर्सन जिसको उसको न्यूज सुनानी है. आई नो वेयर डैश कैन गो. Ma'am, me. Ma'am, you. Ma'am, you. Ma'am you. Ma'am, you. Ma'am, we. We. मैम यू आएगा मैम. आई नो वेयर यू कैन गो. हाँ, ये तो हो सकता है. यू तो हो सकता है. ठीक है.
और मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ओके, यू इज करेक्ट। ठीक है, अब और बताओ और क्या सकता है? मी, वी, अस में से। मैम वी। मैम We. we. आई नो वेयर वी कैन गो। ठीक है, मैम मी हो सकता यस, Yes, है, ma'am. मैम मी भी हो सकता वेयर मी कैन गो, नो, Where we can go. where we can go. Dad is coming with Dash to buy school supplies. So school supplies means a stationery type या मैम whatever. मी, Mummy. है। मैम मी, Dad is coming. मैम मी, मैम Mummy. मी भी हो सकता मैम Yes. मी है। आएगा। देखो you तो Dad is coming with us. Dad is coming with me. ठीक है? Because he is talking about himself to buy school supplies. ठीक है? अब आपको पता चला कि आपको टेबल कितना केयरफुली लर्न करनी है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. इसको ये मत सोचना ये मी है, ये अस है, ये आई है, बहुत इजी है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में किया था। आपको उतना ही करवाया था जितना इजी था, टफ नहीं करवाया। ओके ओके, नाउ दिस एक्सरसाइज, दे और देम में से यू हैव टू फिल। ओके, नाउ स्टार्ट। एवरीबडी नोज डैश स्पिल द बीन्स। और अभी तो रीजन आपने बताया ही नहीं है, रीजन वाई, रीजन इज मिसिंग। Everybody knows dash spill the beans. Ma'am they. Okay, they. Next answer. Yes, ma'am. Next answer. If the peaches are not ripped, don't buy. मैम Them. them, मैम Ma'am, them. Them. Hmm. Ma'am, next maybe them. मैम Ma'am, मैम में भी मैम them उसके आएगा। अगले में दे आएगा। next में they. Best friend. They. मैम they are, मैम Ma'am, they are मैम the उसके best अगले They में are the them। best friends. Okay. उसके अगले में them। मैम they आएगा मैम नेक्स्ट में भी। अच्छा, Okay. Them. Okay, tell me one They thing. आएगा. Listen बेटा, आप किसी छोटे बच्चे को बता सकते हो कि they और them क्यों आएगा? Yes, ma'am. Why? Okay, tell me why they will come here. मैम क्योंकि जो दे है मैम वो सब्जेक्टिव के लिए यूज होता है और मैम हम यहाँ मैम उसको सब्जेक्ट के तौर पे मैम यूज करें और जो मैम दैम है मैम वो ऑब्जेक्टिव में यूज होता है। इसमें सिंगुलर प्लूरल का क्या कंसेप्ट है? मैम दे प्लूरल में आता है। मैम दे मैम them प्लूरल आता है मैम और प्लूरल में आते हैं। मैम और जो दैम है मैम वो ऑब्जेक्टिव प्लूरल में आता है। तो आपको जब टेबल अच्छे से लर्न होगा ना, सब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, इसका सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, जब वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे। अभी तो स्टिल अभी आपको लग रहा है ना 50% क्लियर है, 50% कंफ्यूजन है। ठीक है, यस मैम। इसके साथ प्लीज नाउन भी रिवाइज करो। ठीक है, जो आपको नोट साइड बाय साइड मिल रहे हैं ना, देखो हाउ यू हैव टू रिवाइज। 5 मिनट्स में आपको नाउन एक्सप्लेन करना है। नाउन में हमने नाउन नंबर पढ़े थे, नाउन जेंडर पढ़े थे, काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ा था। ठीक है, काउंटेबल सिंगुलर